नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। एबी न्यूज़ में दर्शकों आपका स्वागत है। डीजीपी लगातार जनता दरबार में बैठ रहे हैं। मतलब डे फर्स्ट से जब से उन्होंने डीजीपी का पदभार संभाला तब से लगातार वो जनता दरबार में बैठ रहे हैं और अब जनता दरबार में काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में लोग पहुंचने भी लगे हैं। पहले 1 घंटे तक बैठते थे, अब तो 8, साढ़े 8, 9 बजे रात्रि तक डीजीपी के जनता दरबार में लोग रहते हैं और डीजीपी सबकी सुनते हैं और वहीं से एक्शन भी लेते हैं। वहीं से एक्शन लेते हुए कहें तो कई थानेदारों को सस्पेंड, कई डीएसपी से शो कॉज या कहें जो वो आईओ तक से बात करते हैं। इसी में एक बार बिहार के ज़िले के मशहूर कपड़ा व्यवसायी उनके यहाँ पहुँचते हैं। वो उनकी बातों को सुनते हैं। वो लगभग 50-100 पन्ने की कहें शिकायत लेकर के पहुँचे थे। उस व्यवसायी का एक स्टाफ था। उस स्टाफ ने कुछ ऐसा कर दिया था जो भी लोग ऑनलाइन पेमेंट करते थे उस व्यवसायी के अकाउंट में जाने के बजाय उस स्टाफ के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता था। अब वो वहाँ का अकाउंटेंट था। ऐसे कम से कम 2 साल तक चला। 2 साल में 50 लाख रुपए से अधिक जो उस व्यवसायी का पैसा था वो उस स्टाफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। इस चीज़ की जब चोरी पकड़ी गई और जब उस व्यवसायी ने बैंक से पूरा स्टेटमेंट निकाला, सब कुछ निकाला, तो कहें जो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खसक गई। इस बात को लेकर के वो एफआईआर करने संबंधित थाने में गया तो थानेदार ने एफआईआर नहीं लिया और थानेदार जो अकाउंटेंट था उसके पक्ष में आ गया और कहें तो एक तरह से डीएसपी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। ये मामला है मोतिहारी के रक्सौल थाने का और डीएसपी वहाँ के भी एसडीपीओ रक्सौल नेपाल का बॉर्डर है, काफ़ी चलता फिरता बॉर्डर है, वहाँ पे काफ़ी आवाजाही होती है। रक्सौल के डीएसपी के लिए यहाँ बोली लगती है राजधानी में, तब जाके वहाँ डीएसपी के रूप में किसी की पोस्टिंग होती है। मतलब रक्सौल एक काजल की कोठरी है। अगर वहाँ से कोई बिना दाग लगाए आ जाए तो समझिए वो आदमी में कुछ मादा है। वैसी स्थिति है रक्सौल की। डीजीपी के पास जब इसकी नहीं सुनी गई तो उसके बाद उस थानेदार ने जो वो पैसा हजम किया था उसके अपहरण का एक केस दर्ज कर दिया उसके परिजन के द्वारा। जो ये व्यक्ति इस व्यक्ति का अपहरण हो गया है और उसमें एक्यूज बना दिया जाता है उस व्यवसायी को जो अपना पैसा खुद मांग रहा था। तो वैसी स्थिति में अब वो भागता फिर रहा है, अब उस पर वारंट भी निकल रहा है। वैसी स्थिति में अब डीएसपी सुपरवाइज कर रहे हैं उस मामले को। तो डीएसपी के सुपरवाइज कहें जो पर्यवेक्षण के लिए अब उनका एक व्यक्ति बात करता है व्यवसायी से। व्यक्ति द्वारा दिखाया जाता है डीएसपी के साथ उनके फ़ोटो, डीएसपी के साथ वो बैठा हुआ है, डीएसपी के साथ बात कर रहा है। इस तरह के फोटोग्राफ्स व्यवसायी को वो शख्स जिसको कहते हैं बिचौलिया थोड़ा सा शुद्ध शब्द हुआ, जिसको कहते हैं दलाल, वो व्यक्ति जाके व्यवसायी को दिखाता है। उसके और डीएसपी के बीच के संबंध का फोटोग्राफ्स, बातचीत व्यवसायी को गुड बुक में लेता है, विश्वास में लेता है और उसको कहता है जो आप अगर इतने पैसे देंगे तो आपका मामला रफा दफा करवा दिया जाए। उसमें उस पैसे की डील होती है। डील अच्छे खासे रकम की डील होती है। वो रकम की बात हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि मतलब अच्छे खासा रकम अब आप समझ गए होंगे। वो पैसा फिर व्यवसायी उस बिचौलियों को देता है, उसके माध्यम से वो डीएसपी तक पहुँचता है। लेकिन अब जैसे इतना बड़ा व्यवसायी, इतना बड़ा गबन, ये डीएसपी के लिए बहुत छोटी रकम थी। मतलब इंस्टॉलमेंट के रूप में उस डीएसपी ने इसको लिया। उसके बाद थानेदार ने भी वसूली स्टार्ट कर दिया, कैश नहीं, काइंड के रूप में। कपड़ा व्यवसायी है तो कपड़ा ही ले लिया, 1,80,000 का कपड़ा ले लिया। इस सब के बावजूद जब उस व्यवसायी को कहीं से न्याय नहीं मिला तो वो व्यवसायी डीजीपी के जनता दरबार में पहुँच। डीजीपी के जनता दरबार में पहुँचने के बाद डीजीपी वहाँ से बात करते हैं, वहाँ के एसपी से। एसपी को सब बात बताते हैं जो भाई जिस व्यक्ति का पैसा ही गायब हो गया है उसी पर अपहरण का केस, और जिस व्यक्ति ने गायब किया उसका ही अपहरण, ये किस तरह का मामला है। आनंद फानन में एसपी वहाँ मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने पूरे मामले की जांच की। जांच करने के बाद तुरंत थानेदार को सस्पेंड किया और उस गबन का पैसा जो अमानत में ख़यानत 420 का जो कहें वो मामला रक्सौल थाने में दर्ज हुआ। उसके बावजूद भी व्यवसायी को न्याय नहीं मिल रहा था। वो व्यक्ति जिसका अपहरण का मामला दर्ज हुआ वो शहर में बेरोक-टोक घूम रहा था, लोग उसको देख रहे थे, लेकिन थाने में दर्ज मामला है अपहरण का। और ये कैसा अपहरण जो ठीक व्यवसायी के दुकान और घर के सामने से गुजर रहा है, लेकिन वो आदमी अपहृत है। इसके बाद एक दिन फिर वो व्यवसायी पटना
पटना आए, पुलिस मुख्यालय पटेल भवन में वो आए डीजीपी से मिलने, लेकिन इत्तेफाक से डीजीपी कहीं उस दिन बाहर थे, पटना से बाहर, या तो कहीं पीएम विजिट में थे या कहीं थे बाहर थे। वो जाके मिल लिए एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन जो एडीजी हेडक्वार्टर है, व्यवसायी ने उन्हें सब बात बताई और कहा जो इस तरह की बात है, डीजीपी साहब से हम मिल चुके हैं, डीजीपी साहब के ही कहने पर एफआईआर हुआ मेरा। उसके बाद कुंदन कृष्णन ने वहाँ के डीआईजी से बात की, हरकिशोर राय वहाँ के डीआईजी हैं। उन्होंने कहा जो उस पूरे डीएसपी की जांच करके पूरी रिपोर्ट मुझे अविलंब दे। डीआईजी ने जांच की, 50 से 100 पेज की रिपोर्ट, जितने उस डीएसपी ने अपने वहाँ पर रहने के दौरान जितने भी सुपरविजन, उसकी गड़बड़ी और इस केस से संबंधित एक चीज़, और इसके बाद उस बिचौलिए के बारे में, बिचौलिए को तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो कहें जो सारी रिपोर्ट वो पहुंच गई पुलिस मुख्यालय डीएसपी के खिलाफ। अब डीएसपी के खिलाफ फ्राइडे को रिपोर्ट वो पहुंची है, मतलब बीते शुक्रवार को रिपोर्ट डीजीपी ने देखी, और कहें जो एक तरह से वो डीजीपी ने गृह विभाग को अनुशंसा कर दी डीएसपी के निलंबन की। अब डीजीपी के द्वारा जो है निलंबन की अनुशंसा करने के बाद गृह विभाग शायद ही रुकेगा, क्योंकि डीजीपी और जब किसी के निलंबन की अनुशंसा करते हैं, जांच जब बैठती है, तो गृह विभाग जो है, क्योंकि उस पर कहीं से भी कोई कोताही नहीं बरतता और सीधे उसको ओके कर देता है। तो कहा जाए जो 1 से 2 दिन के अंदर गृह विभाग उस डीएसपी को सस्पेंड करते हुए वहाँ किसी की तैनाती भी कर सकता है। वैसे वहाँ तैनाती अभी किसी की होगी नहीं, क्योंकि अभी चुनाव का मौसम है। चुनाव के मौसम में जब पता चलेगा लोगों को जो डीएसपी रक्सौल सस्पेंड हो रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, तो फिर यहाँ भी कवायद शुरू हो जाएगी। अच्छे खासी तादाद में डीएसपी उस जगह के लिए कहें जो मारम काट स्टार्ट कर देंगे, और वो दिन 1 से 2 दिन के अंदर या इस वीक के एंड तक में सस्पेंशन और पोस्टिंग जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव को लेकर के 60 से 70 डीएसपी की लगभग कहें सूची तैयार है, लिस्ट तैयार है। किसी भी क्षण किसी भी दिन वो लिस्ट जारी हो सकती है, और इसको लेकर के कवायद भी चल रही है। तो वो तो दूसरी खबर है। हम बात कर रहे थे रक्सौल डीएसपी की, जिसके निलंबन की अनुशंसा डीजीपी ने होम डिपार्टमेंट से कर दी है। पूरी कहानी आपको मैंने विस्तार से बता दी, किस तरह से जिस व्यापारी का पैसा गबन हुआ, उसी व्यापारी पर अपहरण का केस दर्ज कर उसके सुपरविजन उसके पक्ष में हो, उसी के लिए पैसे उन्हें देने पड़े, साथ में कपड़ा भी देना पड़ा, और वो दर की ठोकर खा रहा है। इंस्पेक्टर से लेकर के डीएसपी ऑफिस से लेकर के पटेल भवन, और तब अंतिम में जाकर उस पटेल भवन के जनता दरबार से उस व्यक्ति को न्याय मिला। अब पूरे सिस्टम को आप समझ लीजिए, पूरा सिस्टम कितना खोखला है नीचे से ऊपर तक। जो उस व्यक्ति को क्या, अगर देश की माफ़ कीजिएगा, देश में बिहार की 13 करोड़ जनता को अगर डीजीपी से मिलने का अगर समय नहीं है, तो क्या उसे न्याय नहीं मिलेगा? डीजीपी कितना से मिल सकते हैं? एक दिन में 100 लोग, 125 लोग। लेकिन अगर उसको कैलकुलेट कर लीजिए तो पूरे 2 साल के टेन्योर में अगर 100 आदमी से प्रतिदिन मिलते हैं, शनिवार रविवार को अगर हटा दिया जाए, सरकारी छुट्टी को हटा दिया जाए, तब मुश्किल से 1,00,000 आदमी भी नहीं पहुंच पाएगा। तो वैसी स्थिति में क्या 1,00,000 को न्याय मिलेगा, बाकी को न्याय नहीं मिलेगा? इसलिए सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। और सिस्टम को सुधारने के लिए एक याद होगा, बहुत पहले ज़माने में मैट्रिक के एग्ज़ाम में उड़न दस्ता होता था, और वो जाके कहें जो एक तरह से जहाँ पे परीक्षा देते थे छात्र, वहाँ के जाके उसकी तलाशी लेते थे, वहाँ पे छापा मारते थे उड़न दस्ता, मजिस्ट्रेट रैंक के रहते थे पदाधिकारी, और वो झाँके करते थे। जब तक पुलिस मुख्यालय पटेल भवन उड़न दस्ता नहीं तैयार करेगा, ऐसे डीएसपी के काम की जांच नहीं होगी, तब तक इस तरह का खेल चलता रहेगा। दर्शकों, अब लीजिए इजाज़त। कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।